आईसीटी फुल कोर्स में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं और आज जो है हमारा लेक्चर नंबर 33 है। इसके अंदर हम देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस की जो कंट्रीब्यूशन है कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कंप्यूटर साइंस जो है हमारे लिए कितना ज़्यादा यानी कि अहमियत रखता है, ये आज हम देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ कंप्यूटर साइंस का जो कंट्रीब्यूशन है, यानी कि मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो हमारे यानी कि मैं एक बात बता दूं आप लोगों को। देखिए आज का जो ये कंप्यूटर आपको नज़र आ रहा है, मैं सिर्फ इतना बता देता हूँ आप लोगों को कि भाई मेरा जो हम कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि मैं एक मिसाल दे दूँ, कीबोर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं या हम माउस इस्तेमाल कर रहे हैं या www वर्ल्ड वाइड वेब इस्तेमाल कर रहे हैं या मैं स्लाइड ये ऑफिस ऑटोमेशन को इस्तेमाल कर रहा हूँ या कंप्यूटर के अंदर जितने भी यानी कि जो आपके यानी कि चीज़ें हैं ये कंट्रीब्यूट किए गए हैं। ये एक बंदे का काम नहीं है, अलग अलग बंदों ने अलग अलग तरह से यानी कि इसको कंट्रीब्यूट किया गया है। अगर यहाँ पर देखें तो कंट्रीब्यूटर डॉगलस एगलबर्ट साहब ने 1946 के अंदर 64 के अंदर 1964 के अंदर एगलबर्ट साहब ने क्या किया था, यहाँ इसने माउस बनाया था, यानी कि डेवलप द कंप्यूटर माउस एंड प्रोसीजर ऑफ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इसने जो यानी कि पहला माउस बनाया था एगलबर्ट साहब ने बनाया था। इसको कहा जाता है डॉगलस एगलबर्ट साहब। आप अगर थोड़ा सा पढ़ के देखेंगे तो आप लोगों को यानी कि आप रिसर्चिंग करेंगे तो डॉगलस साहब का नाम आएगा कि इसने जो है यानी कि पहला माउस जो है GU माउस जो है आपका यूज़र ग्राफिक्स इंटरफेस का माउस जो है वो बनाया था। यहाँ पर कैमने एंड कर्ट्स मिड 1960s यानी कि 1960 के अंदर इन्होंने एक बेसिक लैंग्वेज बनाई थी, डेवलप्ड बेसिक लैंग्वेज, जो विजुअल बेसिक की जो लैंग्वेज है, जो पहली इंस्ट्रक्शन बेसिस पर जो लैंग्वेज थी वो बनाई गई थी। अब बेसिक लैंग्वेज कुछ साल पहले पढ़ाई जाती थी, इवन के हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर जो है लैंग्वेज थी, मगर अब उसको रिप्लेस कर दिया गया है। यानी कि बेसिक लैंग्वेज जो विजुअल बेसिक है वो तो अभी बढ़ाई जाती है, यानी कि अलग अलग इदारों में अलग अलग यानी कि आपको एकेडमीज़ में मिलेंगी। तो कैमने एंड कर्ट साहब ने इसका इन्वेंशन किया था। मोर एंड नॉइस ने 1968 के अंदर स्टार्टेड इंटेल आप लोगों ने देखा होगा, कंप्यूटर में लिखा होता है, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर लिखा हुआ होता है, या IBM कंपनी का बनाया हुआ एक इंटेल के, आप कहते हो ना हमने PC खरीद करना है इंटेल का, तो ये पहला सेमीकंडक्टर था। यहाँ पर देखिए स्टार्टेड इंटेल इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स द वर्ल्ड लीडिंग सेमीकंडक्टर चिप। ये पहला सेमीकंडक्टर यानी कि चिप था जो बनाया गया था। अब उसके बाद है AT&T's कॉरपोरेशन, यानी कि AT एडवांस टेक्नोलॉजी एंड टीज़ बना टेक्नोलॉजी जो है, AT मीन्स के एडवांस टेक्नोलॉजी, इसका स्टैंड फॉर है, टीज़ मीन्स टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन, जिन्होंने C लैंग्वेज भी बनाया था। लेट 1960s यानी कि लगभग 1960 के अंदर 1960 के अंदर इन्होंने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बनाया गया था, जो एक स्पेशली जो C लैंग्वेज थी वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसके ऊपर काम करती थी। अब इसको अपडेट करके लाइनक्स बनाया गया है। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था जो AT और टीज़ कॉरपोरेशन ने बनाया था, और C लैंग्वेज भी उन्होंने बनाई थी, और C लैंग्वेज 1972 के अंदर इसको C लैंग्वेज को क्रिएट किया गया था। उसके बाद है मिस्टर बिल गेट एंड पॉल एलन। मिस्टर बिल गेट के बारे में कौन नहीं जानता? मिस्टर बिल गेट को सब ही जानते होंगे जो कंप्यूटर से फील्ड रखते हैं। अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ। 1975 के अंदर इसने माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन जो है, आपका माइक्रोसॉफ्ट है, जैसे अभी मेरी स्क्रीन जो चल रही है वो माइक्रोसॉफ्ट पे चल रही है, तो ये जो है 1975 के अंदर मिस्टर बिल गेट ने बनाया था। स्टीव जॉब्स एंड स्टीफन वॉजकिन। अब स्टीव जॉब, इसके बारे में भी तकरीबन लगभग हर इंसान जानता है। स्टीव जॉब एक ऐसा बंदा है जिसने एप्पल कंपनी को स्टार्ट किया था। यहाँ पर देखें स्टार्टेड कंप्यूटर एप्पल कंपनी, एप्पल जो है उसने स्टार्ट किया था, विच लेटर कम ऑन बी नोन एज एप्पल कंपनी, यानी कि एप्पल की कंपनी के नाम से इसको जाना गया था। स्टीव जॉब और स्टीफन वोजनेक साहब ने ये चीज़ क्रिएट की थी। उसके बाद है आपका टॉरवाल्ड्स एंड फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। अर्ली 1990s के अंदर जो है यूनिक्स लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया था। टॉरवाल्ड्स साहब ने इसको जो है यानी कि फिर दोबारा यानी कि इसके ऊपर काम किया था। जो आपकी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था उसको
अपग्रेड करके लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इसको क्रिएट किया गया था। फिर उसके बाद है आपका टिम बर्नर्स-ली 1991 के अंदर HTML को बनाया था उसने। जो वर्ल्ड वाइड वेब, जो आज आप कंप्यूटर के अंदर जो वर्ल्ड वाइड वेब चलाते हैं, गूगल चलाते हैं, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, वो वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो टिम बर्नर्स-ली साहब ने बनाई थी। जो HTML एक बहुत बड़ी प्रोग्रामिंग है टिम बर्नर्स-ली की, वो इसने बनाई थी। लैरी पेज एंड सर्गे ब्रिन, अब इन्होंने बनाया था गूगल को, स्टार्टेड कंपनी नेम गूगल। लैरी पेज ने गूगल को बनाया था, आई थिंक आप सबको पता होगा, इसका 1998 के अंदर 1998 के अंदर ये जो गूगल है उसकी शुरुआत हुई थी। और सुंदर पिचाई जो है आज उसका CEO है जो इंडिया का। सो आई थिंक कि आप लोग समझ चुके होंगे कि भाई कितनी कंट्रीब्यूशन की गई है आज तक। अब तो बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज़ को क्रिएट किया गया है। सो इन्हीं से मिलती जुलती सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, चाहे वो कोई भी कंप्यूटर का, यानी कि वो जैसे प्रोसेसर की बात करें तो इंटेल नाम का प्रोसेसर आ गया था। आज तो हमारे पास बहुत सारे प्रोसेसर्स हैं जो ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। सो आज के लिए इतना होगा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।